मूवी के शुरू में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम जैनिस और लड़के का नाम कैमरॉन होता है, जो किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। जैनिस बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोलीन है, जो रोड पे लिफ्ट लेने के लिए खड़ी होती है। तभी उसे जैनिस और कैम मिलते हैं, जो उसे अपनी कार में लिफ्ट देते हैं। कैम कोलीन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कोलीन कहती है कि उसकी फ्रेंड की बर्थडे है और वो यहाँ उसे सरप्राइज देने आई है। कैम अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ कोलीन गाड़ी में पड़े बॉक्स को देख के बहुत हैरान होती है। जैनिस कोलीन को कहती है, यहाँ एक जगह का व्यू बहुत अच्छा है, तुम हमारे साथ चलो। कोलीन बगैर कुछ सोचे उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों कोलीन को सुनसान सी जगह पर ले जाते हैं और वहाँ कोलीन को किडनैप करके अपने घर ले आते हैं और वापस आके कोलीन को बहुत मारता है। जैनिस बाहर हेडफोन लगाए बैठी होती है ताकि कोलीन की चीखों की आवाज़ उसे ना आए। वो कोलीन के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुछ करेगी तो कैम उसे भी मार देगा। कैम कोलीन को बॉक्स में बंद कर देता है और बॉक्स में ऑक्सीजन छोड़ देता है ताकि कोलीन जिंदा रह सके। तब कोलीन को अपने डैड की बहुत याद आती है, जिन्होंने उसे अकेले जाने से मना किया था, पर उसने अपने डैड की बात नहीं मानी थी। रात जैनिस मैक को कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कैम प्रॉमिस कर लेता है। वहाँ कोलीन की फैमिली बहुत परेशान होती है। वो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। इस इंसिडेंट को 6 मंथ्स गुजर गए थे। जैनिस कैम को गुड न्यूज़ देती है कि उसका बेबी आने वाला है। इसी खुशी में कोलीन को छोड़ देना चाहिए। कैम कहता है, इसे छोड़ दिया तो ये पुलिस के पास चली जाएगी और इस तरह हम पकड़े जाएंगे। कैम कोलीन को डराने के लिए झूठी स्टोरी सुनाता है ताकि कोलीन यहाँ से ना भागे। कैम कहता है, मैं एक स्लेव कंपनी में काम करता हूँ जो स्लेव्स बेचती है। तुम भी एक स्लेव हो, पर तुम मेरे पास सेफ हो। अगर तुम यहाँ से भागोगी तो वो तुम्हें मार देंगे। कैम कोलीन को एक पेपर देता है और कहता है कि इस पर साइन कर दो, फिर तुम मेरे पास सेफ रहोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कोलीन डरते हुए साइन कर देती है। कैम उसको फिर स्लेव्स की तरह रखता है और कहता है, जब तुम्हें अटेंशन कहा जाएगा तुम अपने हाथ ऊपर करोगी। कैम सुनसान जगह पर घर ले लेता है। 1 साल गुजर जाता है, तब जैनिस की बेबी गर्ल पैदा होती है। कैम कोलीन को बॉक्स से बाहर निकाल के अपनी बेबी गर्ल दिखाता है, जिसे देख के कोलीन बहुत खुश होती है, क्योंकि कोलीन ने बहुत अरसे बाद किसी बेबी को देखा था। फिर एक दिन कोलीन खाना सर्व कर रही होती है तो उससे स्पून गिर जाता है। कैम अटेंशन बोलता है और कोलीन अपने हाथ ऊपर कर लेती है। वहाँ कैम उसे दोबारा बहुत मारता है। जैनिस से ये बर्दाश्त अब नहीं हो रहा होता, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती है। अगली सुबह कैम कोलीन को दोबारा एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि दूसरे टाउन में एक स्लेव भाग के पुलिस वालों के पास गई थी, जिससे पुलिस वालों ने कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। वहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी कंपनी के लिए काम करते थे। कंपनी वाले उस स्लेव को मार देते हैं, जिसे सुन के कोलीन बहुत ज़्यादा डर जाती है। कैम उसे ऐसा इसलिए बोलता है ताकि वो उसे अपने साथ बाहर लेके जा सके। नेक्स्ट डे कैम कोलीन को अपने वर्क प्लेस लेके जाता है, जहाँ वो लकड़ियाँ काटने का काम करता है। वहाँ 2 आदमी होते हैं। कैम कोलीन को बताता है कि ये कंपनी के आदमी हैं। कैम उसे अपने साथ काम पे लगा लेता है। कोलीन बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत अरसे बाद बाहर आई थी। वो कैम से पूछती है कि क्या वो कभी घर जा पाएगी, जिस पे कैम कहता है कि वो कंपनी वालों से बात करेगा। तब कैम को वहाँ चोट लग जाती है, जिसे देख के कोलीन भागने का सोचती है और ये बहुत अच्छा मौका था, पर कैम ने कोलीन को इतना डरा दिया था कि वो नहीं भाग पाती। फिर वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ कोलीन कैम को बैंडेज करती है, जिसे देख के जैनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो कैम से बहुत लड़ती है। 7 साल बाद हम देखते हैं कि कैम की डॉटर बड़ी हो चुकी है, जिसे देख के कोलीन बहुत हैरान होती है।
اور پوچھتی ہے کہ اسے یہاں کتنی دیر ہو گئی ہے۔ کولین میٹ کی طرح ان کے گھر میں رہتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ ایک دن کیم کی فیملی گھر سے باہر جاتی ہے اور کولین کو بہت عجیب خیال آتے ہیں، جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتی ہے اور باکس کو توڑ کے باہر آ جاتی ہے۔ جب کیم کی فیملی گھر آتی ہے تو کیم دیکھتا ہے کہ باکس ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جسے دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ کولین بھاگ گئی ہے اور وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو کولین اسے واش روم میں بیٹھی مل جاتی ہے۔ ایک دن کیم کولین کو کہتا ہے کہ کمپنی والوں نے اسے گھر جانے کی پرمیشن دے دی ہے، پر اسے ایک ٹرسٹ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ وہ کولین کو ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شوٹ کرے۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے، پر گن میں بلٹس نہیں ہوتی، جسے دیکھ کے کیم کو یقین ہو جاتا ہے کہ کولین اب کہیں نہیں بھاگے گی۔ وہ کولین کو اس کے گھر لے جاتا ہے اور گھر والوں کو اس کا بوائے فرینڈ بتاتا ہے تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ ہو۔ کولین کو دیکھ کے اس کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں اور کولین بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ کولین بھی ایسے ہی پریٹینڈ کرتی ہے جیسے وہ بہت خوش ہے۔ پھر کولین کی سسٹر اسے شادی کی پکچرز دکھاتی ہے اور کولین سے پوچھتی ہے کہ اب ہم کب ملیں گے، جس پہ کولین کہتی ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ تب اس کی بہن کو شک ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کہتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ کولین سب کچھ سچ بتانے والی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں کیم آ جاتا ہے اور بہانے سے اس کو وہاں واپس لے جاتا ہے۔ گھر آتے ہی اس کی وائف جینس کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے کیم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، جس سے کیم بہت پریشان ہوتا ہے۔ کولین کیم کو کہتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کر سکتی ہے، جس پہ کیم غصہ ہوتا ہے اور اسے باکس میں بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جینس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ واپس آ کے کولین کو کھول دیتی ہے اور بس اسٹیشن لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ 7 سال پہلے ایسے ہی کیم نے ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا جو بہت شور کرتی تھی، جس پہ کیم نے اسی لڑکی کو مار دیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا تھا۔ دراصل یہ لڑکی وہی تھی جو مووی کے شروع میں ہمیں دکھائی گئی تھی۔ جینس کولین کو کہتی ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ، جس پہ کولین کہتی ہے کہ کمپنی اسے مار دے گی، جس پہ جینس کہتی ہے کہ ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے، بلکہ کیم نے اس کو ڈرانے کے لیے اسے جھوٹی سٹوریز سنائی ہیں۔ جس کے بعد کولین بس میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جینس پولیس کو سب بتا دیتی ہے اور اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ریئل سٹوری ہے جس میں جینس اور کیم نیم کے کپل نے 7 سال تک ایک لڑکی کو سلیو بنا کے رکھا تھا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔